हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग? ठीक है, अच्छे होगे, है ना? मस्त से पढ़ाई कर रहे होगे। और देखो अब क्या है ना, सिचुएशन ऐसी है कि तुम लोग बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देख करके, है ना, वही बात है ना, लंबे लंबे लेक्चर्स देख करके पढ़ाई करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि भैया सिर्फ एक कंसेप्ट देखना है और उसके लिए पूरा लेक्चर देखना ना मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। ठीक है, देखो आज मैं पूरा मोल कंसेप्ट तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जो मोल कंसेप्ट क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्या भैया पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो चैप्टर का नाम क्या था यार, पहले चैप्टर का 11th क्लास के पहले चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब उसके अंदर हम मेन क्या चीज़ पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट, है ना, मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब मोल कंसेप्ट के साथ साथ उसमें कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें रहती हैं, बेसिक बातें रहती है उसके अंदर, है ना, वो सभी पढ़ते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है ना, मेन जो चीज़ होता है वो होता है मोल कंसेप्ट। अब ये मोल वाला जो चीज़ है, मोल कंसेप्ट वाला जो चीज़ है, वो तुम 9th से पढ़ते आए हो, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, 12th में अगेन पढ़े हो। ठीक है, ये क्या है? हमारा आलू है बेटा। क्या है? आलू, है ना, आलू इज़ वेरी चालू, ये हर जगह होता। ठीक है भैया, आलू कैसे? देखो आलू कैसे है, देखो केमिस्ट्री का आलू कैसे है, ये हर जगह है। जैसे आलू को हर किसी भी सब्जी के साथ मिला करके खा जाते हैं, है ना, वही होता है। कोई भी सब्जी बन रहा है, भाजी बन रहा है, उसमें आलू डाल दो। ठीक है, कोई और सब्जी बन रहा है, उसमें भी आलू डाल दो। कुछ भी डाल रहा है, आलू हर जगह डलता है ना, आलू हर जगह डलता है। उसी तरीके से मोल भी है, वो हर जगह आ जाता है। ठीक है, हर जगह आ जाता है। तो अब इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोगों को मैं जैसे ही पूछता हूँ बेटा व्हाट इज़ मोल, देयर लाइक हाँ भैया मोल वो कुछ था, गिवन मास बाय मोलर मास। अरे यार फॉर्मूला है वो। ठीक है, वो मोल को पहले समझ तो लिया करो। ठीक है, मोल को समझ तो लिया करो, तो वो फार्मूला है। ठीक है, और मोल कुछ अलग है। मोल क्या मतलब वही है, पर पहले मोल समझो फिर उसके फार्मूला समझो, है ना। पहले मोल क्या होता है ये समझना है, फिर कैसे निकालना है वो देखना है। हाँ, तो भैया ये वाला कितना टाइम पे लेने वाला है हमारा पूरा लेक्चर? देखो मैं ट्राई करूँगा यार इसको समाप्त करने का मिनिमम टाइम में। ठीक है, मिनिमम टाइम में बोले तो भैया 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यार, मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मोल। ठीक है, मोल को निकालने के तरीके। उसके बाद हम पढ़ेंगे यार कंसंट्रेशन टर्म्स, और बस खत्म कर देंगे सर, है ना, पूरे लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है तुम लोग के लिए, वही बोलते हैं ना कंसेप्ट बूस्टर। तो ये कंसेप्ट बूस्टर है। ठीक है, और हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट आज पढ़ेंगे हैशटैग आलू ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे यार? आलू ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब देखो बहुत लोग मोल को इतना लेकर के इतना कंफ्यूज हैं कि भैया मोल होता क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आता। चलो हम तुमसे पहले, है ना, 2 क्वेश्चन पूछने वाले थे, है ना। हम जैसे कि लिखते बेटा व्हाट इज़ मोल, बताओ मोल क्या होता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम दूसरा सवाल पूछते हैं, एक काम करो, तुमको मोल तो नहीं पता, एक बताओ व्हाट इज़ डजन, है ना, व्हाट इज़ डजन। भैया डजन नाम सुना तो लग रहा है। हाँ बेटा, जब तुम्हारी मम्मी बोलती है कि जाओ 1 डजन लेकर के आओ केले, क्या लेकर के आना है? 1 डजन केले, तो कितने केले लेकर के आओगे? भैया देखो बहुत आसान चीज़ है, ये जो डजन होता है ये एक नंबर होता है ना। अगर कोई 1 डजन बोलते हैं हम उसमें 12 पीस लेकर के आते हैं, है ना। क्या लेकर के आते हैं? 12 पीस लेकर के आते हैं। हाँ भैया बात तो सही है ना। मम्मी हमको बोलती है 1 डजन अंडा लेके आओ, तब हम 12 ठोक अंडा लेकर के आ जाते हैं। हमको मम्मी बोलती है कि 1 डजन केला लेकर के आना है, तो हम क्या लेके आते हैं? 12 ठोक केले ले आते हैं। हम लोग को जब मम्मी बोलती है कि 1 डजन एप्पल ले आओ, है ना, 1 डजन एप्पल ले आओ, तो हम लोग क्या करते हैं? अगेन 12 ठोक एप्पल लेकर के आ जाते हैं। मतलब 1 डजन बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कि भैया किसी भी एंटिटी को सिर्फ 12 नंबर में लेकर के आना है। कोई भी एंटिटी हो यार, मैं बोलूँगा 1 डजन दोस्त हैं यहाँ पर तुम्हारे साथ, 1 डजन दोस्त हैं, तो कितने दोस्त हुए भैया? 12 दोस्त होंगे, है ना। यानी कि तुमको इतना पता है कि डजन का मतलब 12 होता है ना, डजन का मतलब 12 होता है। देखो बीच में मैटर टटर कर रहा है, उसे क्या करेंगे? इग्नोर भैया, इग्नोर। जैसे घर वाले हमको इग्नोर करते हैं वैसे हम भी पीछे की सारी आवाज़ को इग्नोर कर देंगे, डोंट वरी, है ना। चलो आ जाओ इधर देखो भैया, व्हाट इज़ डजन, है ना। व्हाट इज़ डजन बोले तो 1 डजन बोले तो भैया 12 एंटिटी का मतलब भैया कोई भी चीज़ हम जब 12 लाएंगे तो उसको बोल देंगे यार 1 मोल है। कितना बोल देंगे यार? 1 मोल है, सॉरी 1 मोल, 1 डजन है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? 1 डजन है। यहाँ तक तो क्लियर है कंसेप्ट, है ना। तो यही तो मोल कंसेप्ट है, देखो जब हम बोलते हैं कि कोई भी 12 एंटिटी लेकर के आओगे किसी भी चीज़ का, तो उसको 1 डजन बोलेंगे। उसी तरीके से, है ना। यहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ बेटा, कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिख दूँ। उसी तरीके से जब तुम Na, अरे भैया ये Na क्या है? नॉट अटेम्प्टेड, नहीं रे, एवोगैड्रोस नंबर। क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। जब मैं इतने अमाउंट का कोई भी एंटिटी लेकर के आऊँगा तो उसको क्या बोल दूँगा भैया? मोल है, वो 1 मोल है। जैसे कि 12 एंटिटी लाने पर मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ 1 डज़न है
वैसे ही तुम जब Na अमाउंट में, Na एंटिटी में Na अमाउंट, Na क्या होता है भैया, एवोगैड्रोस नंबर यार, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। थोड़ा फटाफट समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। कंसेप्ट हालांकि क्या रहता है, क्लास रहता है तो ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे एकदम बूस्टर टाइप दे रहे हैं ना, फटाफट से निपटाने वाला। हाँ ठीक है, निपटा देते हैं तुमको। देखो मोल क्या होता है भैया, इट इज़ नथिंग बट ए नंबर, नथिंग बट अ नंबर। और उस नंबर की वैल्यू क्या है भैया, उस नंबर की वैल्यू है Na, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने अमाउंट का, इतने एंटिटी का मैं कोई भी चीज़ लेकर के आ जाऊँ, उसको मैं बोलूँगा यार 1 मोल, उसको मैं क्या करूँगा यार 1 मोल। चाहे तुम इतने बाल ले आओ, है ना, इतने अमाउंट का बाल ले आओ, तो इतने अमाउंट का बाल भी लाओगे तो वो क्या कहलाएगा, वो 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। इतने अमाउंट का एप्पल ले आओ, जो कि संभव नहीं है भैया, कितना बड़ा नंबर है, हाँ तो बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ये हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं देखते, है ना। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग मोल कंसिडर नहीं करेंगे भैया, हम लोग तो मोल में लेकर के आते हैं ना। अरे बेटा मैक्रोस्कोपिक बोले तो 1 मोल एप्पल लेके आओ, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, 1 मोल एप्पल पॉसिबल नहीं है। हम लोग उसको पार्टिकल्स के लेवल पे लेकर जाएंगे, ठीक है, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके लेवल पे लेकर जाएंगे। तो अगर मैं तुमको बोल दूं बेटा 1 मोल समथिंग लेकर के आओ, तो उसके 1 मोल एटम्स लेकर के तुम आओगे, है ना, उतने नंबर ऑफ एटम्स तुम लेकर के आओगे, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे यार, उसको हम लोग बोल देंगे 1 मोल है, उसको हम क्या बोल देंगे यार 1 मोल है। बस उसी तरीके से हम लोग को काम करना है ना। तो हम लोग इसको छोटे छोटे चीज़ों पे लेंगे, जैसे कि एटम्स, और ये उसके हिसाब से फिर अपन 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। अब भैया ये कहाँ पे लेते हैं, देखो 2 मोल NaCl लेकर के आओ, तो 2 मोल NaCl का क्या मतलब है ना, तुम उसमें, है ना, कितना लेके आओगे भैया, इसका मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स एटम्स ऑफ NaCl, उतना लेकर के आओगे तो मैं उसको बोलूँगा यार कि 2 मोल क्या है, 2 मोल NaCl है, समझ गए। NaCl बोले तो नमक, हाँ ठीक है। तो Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, है ना, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू ये होती है। अब तुम क्या करना, कैलकुलेशन के टाइम पे सीधा यूज़ करो 6 × 10⁻23, 0.22 भूल जाओ भैया, कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना इससे, इस कारण से, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तुम 6 मानो ना यार, 0.22 को भाड़ में जाए, हाँ भैया ठीक है। अच्छा ये क्लास 9th का भी कोई बच्चा देख रहा हो तो उसको भी समझ में आ जाए, है ना, इस कारण से ऐसे समझा रहे हैं। बाकी 11th 12th वाले तो होशियार होते ही हैं, है ना। कहाँ से ये नहीं बोलेंगे तुम्हारे सामने, ठीक है, खामों का वैसे भी व्यू नहीं आ रहे, तुम लोग और कम कर दोगे। चलो तो व्हाट इज़ मोल, है ना, एवोगैड्रोस नंबर को बोलते हैं, ठीक है, और व्हाट इज़ डजन, 12 नंबर को बोलते हैं। बस नंबर है यार, इट इज़ नथिंग बट ए नंबर। कौन सा नंबर, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, बस। दिस इज़ मोल कंसेप्ट, थैंक यू, ठीक है। अच्छा भैया मोल कंसेप्ट तो बता दिया, फार्मूला बता दो बाकी, ठीक है, जो हम लोग को याद रहता है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे, ठीक है, देखो क्यों बताया भैया, इतना काम खा इतना नखरा काहे किया, है ना। ये जो नखरा है बेटा, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मोल होता क्या है ना। अगर तुमको कभी कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ मोल, तो तुम में से आधे से ज़्यादा लोग, है ना, निपट जाते हैं वहीं पे निपट जाते हैं, बोलते हैं भैया मोल, अरे मोल था क्या यार, मोल था क्या, ठीक है। वाइवा होता है, वाइवा तुम लोग को पता है, क्लास 11th 12th में वाइवा होता है, उसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के वो आते हैं दिग्गज लोग तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए, अलग अलग बाहर जगह से, ठीक है। अब वो आए हैं, बैठे हैं, तुमको बुलाएंगे, है ना। अब तुमसे मालूम चला पूछ दिया बेटा व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ मोल, और तुम बोलने लगे गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। वो बोलेगा हाँ बेटा बहुत बढ़िया, यही पढ़ाई है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, जीवन में बहुत पीछे जाओगे, ठीक है। हाँ तो हमेशा याद रखना कि जब भी तुमको मोल समझाना हो तो तुम क्या बोलोगे, सर मोल इज़ अ नंबर, है ना, विच वैल्यू इज़ इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या बोल, बुक इज़ डेफिनेशन पे ना बुक इज़ डेफिनेशन पे नहीं जाना यार, अपने डेफिनेशन पे टिके रहो, ठीक है। तो क्या है, जल्दी चीज़ें समझ में आती है। बुक इज़ डेफिनेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब पहला सवाल तो हमारा डन हो गया भैया। पहला सवाल क्या था ये तो बताओ, अरे ये था ना पहला सवाल, व्हाट इज़ मोल, है ना। तो मोल क्या होता है मुझे ये समझ में आ गई, ये तो समझ में आ गई, है ना, कि मोल क्या है, इट इज़ अ नंबर, है ना, इट इज़ अ नंबर। कौन सा नंबर, ब्रैकेट में लिख देते हैं Na, है ना, नंबर। अभी समझ जाना यार, है ना, नंबर कौन सा होता है, Na होने वाला है ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी 6 पॉइंट, है ना, चलो 6 लिख देते हैं इंटू 10⁻23, ठीक है। ये वाला नंबर हम लोग का मोल कहलाने वाला है। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ अब बोलेंगे हाउ टू
कैलकुलेट OR और फाइंड मोल्स। किस तरीके से तुम मोल्स को कैलकुलेट करोगे या फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से तुम मोल्स को कैलकुलेट करोगे या फाइंड आउट करोगे, इसके बारे में बात करेंगे फटाफट। भैया ये तो पता है, ठीक है। हम मोल्स को 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। 3 तरीक़ों से कैसे कैसे भैया? अगर हमको मास गिवन है हम तब भी निकाल देंगे। हमको नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, है ना, यहाँ पे लिखते हैं भैया मॉलिक्यूल्स बोल दो, ठीक है। या फिर तुमको एंटिटीज़ बोल दे, क्या बोल दे? एंटिटीज़, है ना, एंटिटीज़ मतलब कुछ भी चीज़, है ना, ये बोल दे तब भी हम निकाल देंगे। और तुमको अगर वॉल्यूम दे दे तब भी तुम निकाल दोगे। तो इन तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ गिवन होगी तब तुम क्या कर सकते हो? फटाफट से अपन मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल क्या कर सकते हैं भैया? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। भैया मास होगा तब क्या करना है ना, मास होगा तब क्या करना है, नंबर होगा तब क्या करना है, और वॉल्यूम होगा तब क्या करना है। देखो बहुत आसान सी चीज़ है, हाँ बहुत आसान सी चीज़ है। पहले फार्मूला समझने से पहले फार्मूला आया कैसे वो समझो, है ना। फार्मूला तुम रट तो लेते हो, फार्मूला आया कैसे ये नहीं समझते हो, ठीक है। फिर जैसे कि हमने एक क्वेश्चन डाले थे, जैसे अगर क्लास 12 वाले कोई देख रहे हो तो उन्हें याद होगा, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, है ना, हमने क्वेश्चन डाल दिया था कि फाइंड आउट क्या बोलते हैं, देयर हाउ मैनी कूलम चार्ज इज़ इन 5 किलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे ही कुछ बोला था, या फिर एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब कुछ चार्ज के बारे में था और वेट दे रखा था, है ना, मास दे रखा था। अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ कि करना क्या है, करना क्या है, नंबर मतलब कितना चार्ज है। अगर तुम 5 किलो इलेक्ट्रॉन में ये ढूंढने जाओगे तो कैसे निकालेंगे? बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहले तुमको कंसेप्ट बताते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे, है ना। कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पर, है ना, निकालने का किसी भी तरीके का। अगर तुमको कोई भी चीज़ गिवन है तो उसके फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, तब तुम किसी चीज़ का नंबर निकाल सकते हो। बात समझ में आई? अगर तुमको किसी चीज़ का नंबर निकालना है तो तुमको किसी चीज़ का गिवन वैल्यू होगा, गिवन वैल्यू को फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा नंबर निकल के आ जाता है। भैया एग्जांपल दो ना, ऐसे बोलोगे तो तुमको कौन से समझ में आएगी, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, हम तुमको मार्केट भेजे, बेटा काम करो कुरकुरे लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ बेटा? कुरकुरे लेकर के आ जाओ, ठीक है। तुम जानते हो कुरकुरे, एक तो कुरकुरे का प्राइस है 10 रुपये, ये सबको पता है, ठीक है, सबको पता है 10 वाली कुरकुरे आती है ना। अब मैंने बोला तुम कि क्या बोलते हैं बेटा, एक काम कर, है ना, मैं तेरे को देता हूँ 1000 रुपये। गिवन क्या है? अमाउंट है, इसलिए मैं तुमको अमाउंट में बात कर रहा हूँ। अमाउंट गिवन है इसलिए मैं अमाउंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम किया, मैंने बोला कि बेटा देख काम कर, ये 1000 रुपये की नोट पकड़, है ना, और फटाक से जा करके क्या कर, 10 वाली कुरकुरे लिया। तो तुम कितने पैकेट कुरकुरे ला सकते हो? कितने पैकेट कुरकुरे ला सकते हो? बचपन में सिखाया था, हाँ भैया बिल्कुल सिखाया था। 1000 डिवाइडेड बाय 10 और अपना आंसर आ जाएगा 100। तो 100 पैकेट आने वाले हैं भैया आपके कुरकुरे के, है ना। 1000 डिवाइडेड बाय 10, 100 पैकेट आने वाले कुरकुरे के। अब ये बात तुमको बचपन से पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ। पता है भैया, है ना, ये पता है। अगर कोई चीज़ गिवन वैल्यू हो तो उसको फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर बता देगा। अब उसी तरीके से मैं बोलूँ, है ना, उसी तरीके से मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़ का नंबर निकालना है, चाहे मैं बोल दूँ कि 5 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बताओ पहले, तो क्या करेंगे? तो भैया हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और गिवन मास आपने बता दिया 5 किलो, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है और गिवन मास आपने हमको बता दिया 5 किलो। तो 5 किलो डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही चीज़ तुम लोग को समझ में चाहिए, है ना, यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है, है ना। ऐसे बेसिक सा कंसेप्ट है, अभी लिखने की ज़रूरत तो नहीं होगी, बोलने में समझ में आ गया होगा, है ना। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बोलने में समझ में आ गया होगा, है ना। हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं ना, इस चीज़ को जल्दी समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 10-15 मिनट में ये वाला वीडियो, है ना, 15-20 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है। तो मास अगर गिवन है तो भैया क्या करेंगे? गिवन मास, है ना, जो मास गिवन है आपको क्वेश्चन में, उसको क्या करोगे यार? उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, है ना, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, ठीक है भैया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है तो बस कुछ नहीं, थाम, है ना, ऐसे लिखते हैं, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय, है ना। भैया हमारे 1 मोल में कितना नंबर होता था? Na। भैया 1 मोल में तो इतना ही नंबर होता है ना, तो गिवन नंबर को Na से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास क्या होता है भैया? मास ऑफ समथिंग दैट इज 1 मोल, बस उसका मोलर मास है। मैं बोल रहा हूँ यार ऑक्सीजन का मोलर मास बता दो, इसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे बोलते हैं, है ना। मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके AMU के, है ना, AMU जो होता है यूनिट मास, है ना, उसी के इक्वल आता है ग्राम में, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 16U
है ना, किसी ने बोल दिया, मैंने बोला कि 16U तुम्हारे ऑक्सीजन का AMU है ना, AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है ना, AMU बोलो U बोल लो, है ना, तो उसका एटॉमिक मास कितना है, मेरा 16U है। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसका 16 ग्राम लेकर के आओ। जब तुम 16 ग्राम लेकर के आते हो तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन होता है, उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। तो मोलर मास का मतलब है किसी चीज़ का 1 मोल में कितना मास होगा, वो मोलर मास कहलाएगा। तो एक एक मोल में निकालते जाएंगे ना, तो गिवन मास है तो 1 मोल में इतना मास है, उसको डिवाइड कर दिया, हम लोग को पता चल जाएगा मोल कितना है। गिवन नंबर है, कोई भी गिवन नंबर है उसको मोल के नंबर से डिवाइड कर दो, हमको गिवन मोल पता चल जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो भैया तुमको कोई भी वॉल्यूम दिया हो, कोई भी वॉल्यूम दिया हो, गिवन वॉल्यूम, तो उसको क्या करना है यार, हम लोग को 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड करना है। 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा उसे डिसाइड करना है ना। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए यार वॉल्यूम जो निकल के आती है होता है 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर। तुम इसको क्या करो, 22.4 से डिवाइड करो, LL कैंसिल हो जाएगा, है ना, LL तो कैंसिल हो जाएगा यार, मोल इज जस्ट अ नंबर, नंबर में कोई यूनिट ना हो। अब यहाँ पे बात सुन लो, है ना, यहाँ पे क्या है, हैश टैग करके लिख देते हैं तुम लोग को, है ना, हैश टैग करके लिख देते हैं 22.4, है ना, लीटर्स इज़ वॉल्यूम फॉर, है ना, एक सेकेंड, वॉल्यूम फॉर 1 मोल। अगर कोई भी गैस 1 मोल है, कोई भी गैस 1 मोल है, ठीक है, तो वो 22.4 लीटर एरिया घेरेगी, एरिया मतलब वॉल्यूम घेरेगा, है ना। हाँ, एरिया बोल देते भैया, आपको गलत है कंसेप्ट, है ना, गलत नहीं है बेटा, बोलते बोलते फ्लो हो गया। देखो अभी गाड़ियाँ बहुत चलती है ना, कितना हल्ला हो रहा है, हर बार का वही है, कभी मीटर टर करने लग गया, कभी गाड़ियाँ चलने लग गई, कभी वही, हर बार का यार, हर बार का है, तुमको तो पता ही है, हर बार का है, छोड़ दो। मास गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटिटीज गिवन नंबर बाय, यानी और वॉल्यूम अगर गिवन होगा तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। 3 तरीके हैं तुम्हारे को मोल निकालने के, 3 तरीके हैं तुम्हारे मोल निकालने के। क्या तुमको तीनों तरीके दिख रहे हैं, है ना, तीनों तरीके दिख रहे हैं, हम एक बार चेक कर लें, तीनों तरीके दिख रहे हैं, हाँ भैया दिख तो रहा है, हाँ ठीक, तीनों तरीका दिख रहा है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या, देखो अब इसको एक चित्रकला से समझने की कोशिश करेंगे। ओके भैया, चित्रकला बनाओ, है ना, बनाओ, हम समझ जाएंगे। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब है ना, हम क्या करेंगे, एक बार इसको एक इमेज से समझेंगे। एक इमेज बोलो, एक चार्ट बोलो, एक फ्लो चार्ट बोलो, ताकि इससे क्या है हम लोग के लिए आसान हो जाए कि समझना क्या है, समझना क्या है। देखो कोई भी चीज़ एक गिवन होगी ना, कोई एक चीज़ भी गिवन होगी तो उससे हम किसी दूसरे चीज़ को भी निकाल सकते हैं, है ना। यही तो कमाल है, यही तो कमाल है मोल कंसेप्ट का। कोई भी एक चीज़ दे दो, हम दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक निकाल देंगे, ठीक है, कोई भी निकाल देंगे। देखो मैं चार्ट क्या बना रहा मैं भूल गया, ठीक है, भूल गए तो क्या हुआ, हम भी एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट। ये देखो यहाँ पे हमने बनाया मास, है ना, यहाँ पे हम बना देते हैं नंबर ऑफ़ एंटिटीज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ एंटिटीज़, ठीक है। तुम संभाल लेना यार, है ना, तुम संभाल लेना। देखो अभी याद नहीं आ रहा ना कैसे बनाते थे, हाँ। और भैया वॉल्यूम, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है। और हम बीच में बना रहे हैं मोल, बीच में बना रहे हैं मोल। भैया इसको थोड़ा गैप में डाल दो, है ना, ताकि हम लोग को अच्छे से दिखाई दे, विजिबल अच्छे से होना चाहिए, है ना। चिपका के कहाँ लिख रहे हो, ये लो, यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे, है ना। इसको भी, अरे डस्टर कहाँ है यार, ये लो हटा दिया, है ना, थोड़ा आगे कर देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज़। क्लियर है क्या यहाँ तक, क्लियर है क्या यहाँ तक? हमने 3 चीज़ लिखा। अब देखो मास अगर गिवन है, मास अगर गिवन है, मोल तक जाना है, मास गिवन है, मोल तक जाना है, तो क्या करोगे बेटा, मास गिवन है भैया, गिवन मास है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ढंग से लिख ले, डिवाइडेड बाय मोलर मास। भैया मोल गिवन है, मास निकालना है तो ऊपर चले जाओ, है ना, रास्ते से ऊपर चले जाओ, ऊपर से नीचे आए, हमको मास गिवन था, मोल निकालना था, तो गिवन मास था, डिवाइड किया मोलर मास से, मोल निकल के आ गया। मोल में मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, तुमको गिवन मास निकल के आ जाएगा। चमत्कार, मैथ्स का चमत्कार देखिए और जानिए, जादू, है ना। क्या होगा भैया, मोल गिवन मास बाय मोलर मास, तो छोटू, हाँ भैया, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ भैया, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इक्वल्स गिवन मास। वाह, है ना, ये चीज़ तुम लोग पढ़े होगे बचपन में, है ना, और मुझे पता है
तुम में से कई सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है। हाँ, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। मैं एक बार क्लास 12 का बैच ले रहा था, है ना, उनको ये बता व्हाट ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ना कल्याण वाले, कल्याण बोले तो भैया ये जो कोविड था ना, कोविड, उसमें जो बच्चे पढ़े हैं उन लोग को कल्याण बोलते हैं, ठीक है। अब मोल से, है ना, अच्छा पहले वॉल्यूम से मोल निकालना है, वॉल्यूम से भैया मोल निकालना है, 22.4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम होगा, 22.4 से डिवाइड करो, मोल निकल जाएगा। मोल से वॉल्यूम जाना है भैया, मोल से वॉल्यूम जाना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। नंबर ऑफ एंटिटीज़ गिवन है ना, नंबर ऑफ एंटिटीज़ गिवन है, हमको मोल तक पहुंचना था तो डिवाइड कर देते हैं Na से। और अगर मोल गिवन है और नंबर ऑफ एंटिटीज़ तक पहुँचना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। वाओ, दिस इज़ द होल, है ना, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, कुछ भी चार्ट हो गया, तुमको क्या करना है, हाँ ठीक है चिल्लाते कहीं हो। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, फटाफट से ये वाले चार्ट को बना लेना है और इसको समझ जाना है और इसको याद कर लेना है ना। हालांकि ये बच्चा बना सकता है यार, एक बार तुमको कंसेप्ट याद हो गया, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तीनों फॉर्मूलाज याद हो गए, 2 बार रिवाइज हो गया। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स फटाक से चालू करते हैं। होपफुली हम लोग का ज़्यादा टाइम नहीं गया होगा, ठीक है। 10-15 मिनट में यार, 10-15 मिनट में ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, ठीक है। ट्राई करते हैं, फटाफट से कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म करते हैं और ये लेक्चर खत्म, और तुम्हारा मोल कंसेप्ट पूरा का पूरा तैयार, मोल कंसेप्ट तुम्हारा पूरा ठीक है। तो देखो मोल कंसेप्ट को समझाने में, यानी कि जो मोल वाला है उसको 5 मिनट में समझाते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के, क्योंकि अगर कोई 9 का बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको भी यार क्लियर होना चाहिए ना, उसको भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर के उसको बनाया है। 20-21 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग फटाफट से यार कंसंट्रेशन टर्म्स को निपटाएंगे। पर कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है ना। भैया ये तो पता है सॉल्यूशन क्या होता है भैया, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। भैया सॉल्यूशन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब होपफुली, है ना, ये दिख रहा होगा, 1 सेकंड चेक कर लेते हैं, है ना। अब जीरो ना नो के, ठीक है, दिख रहा है। अब सॉल्यूट जो होता है ना, ये, है ना, ऐसे बोला जाए तो जिस चीज़ को घोल रहे हो, है ना, जिस चीज़ को घोल रहे हो, लिखें जिस चीज़ को घोल रहे हो। और ऐसा साइंटिफिक टर्म में मैं, है ना, इसमें जो हमारा केमिस्ट्री के टर्म है उसमें बोले, है ना, विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, है ना। बहुत जल्दी फटाफट से बात करेंगे, है ना। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा यार, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्यूट कह देंगे। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, है ना, जिसमें घोल रहे हो, है ना, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें घोल रहे हो। अब तुमको ये सारी बातें पता होगी, है ना, ये सारी बातें पता होगी। ये लार्ज अमाउंट में होता है, तो है ना, ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट है, कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट है। सॉल्यूट जिस चीज़ को घोल रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें घोल रहे हो। सॉल्यूट जिस चीज़ को घोल रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें घोल रहे हो। जो कम अमाउंट में होता है यार उसको सॉल्यूट बोल देते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं। सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है भैया, कंसंट्रेशन क्या होता है पहले तो ये समझाते चलिए, है ना। कंसंट्रेशन का समझना है तो पहले ये समझो, है ना, एक गिलास है यार, एक गिलास है ना, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, ठीक है। और एक तुम्हारे पास बड़ा सा टैंकर है ना, क्या है भैया, पानी का टैंकर है, ठीक है। इसके अंदर मान के चलो, इसके अंदर होगा तुम्हारा कितना, थोड़ा सा पानी, है ना, थोड़ा सा पानी। इसके अंदर होगा बहुत सारा पानी। अब इसमें मैं 1 चम्मच शक्कर डालता हूँ, 1 चम्मच शुगर डाल दिया। क्या डाल दिया भैया, शुगर डाल दिया। और इसके अंदर भी 1 चम्मच शुगर डाल दिया। दोनों ही चीज़ों के अंदर 1-1 चम्मच शुगर डाली है मैंने। अब इसके वाले पानी को निकाल कर एक बार चेक करके देखना, और इसके वाले पानी को निकाल कर चेक कर देखना। ज़्यादा से जल्दी से बताओ कि कौन सा वाला पानी ज़्यादा मीठा होगा। कौन सा वाला पानी ज़्यादा मीठा होगा भैया, ऑब्वियस ये वाला पानी ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि कम पानी में शुगर मिली थी 1 चम्मच, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी में 1 चम्मच शक्कर मिली है। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा दूँ, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा दूँ, सॉल्वेंट की अमाउंट को बढ़ा दूँ, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब देखो इसको डिटेल में समझाते, है ना, अगर हमारा डिटेल वाला क्लास होता ठीक है ना, ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बूस्टर है, तो इसको थोड़ा सा समझते चल रहे हैं फटाफट से, है ना। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है भैया, कंसंट्रेशन, है ना, बेसिकली ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना। कंसंट्रेशन कहाँ पे लिखे यार, है ना, तुम्हारे लिए कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको कैसे समझोगे, द नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिजॉल्व इन, अरे हाँ ठीक तो है, डिजॉल्व इन
पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं भैया, बताना ज़रा, पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं। देखो अगर मैं अभी एक गिलास वाले पानी की बात करता, उसमें से यूनिट वॉल्यूम को काटता ये मिलता, और इसमें से यूनिट वॉल्यूम को काटता तो ये मिलता, यानी कि यूनिट वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है। अरे यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक वॉल्यूम है ना, 1 मीटर क्यूब, बस 1 मीटर क्यूब को दोनों में से काट लो। अब उसके अंदर भैया पानी के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, है ना, और इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे दिखाई देंगे। अब बात ये है कि जब हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे, है ना, तो इसमें क्योंकि जगह कम थी, शुगर के क्रिस्टल ऐसे ऐसे आ रखे होंगे, है ना, शुगर के क्रिस्टल ऐसे ऐसे पास में आ रखे होंगे। और इसमें जब चेक करोगे तो हो सकता है एक यहाँ पर हो और एक दूसरी जगह पे हो, है ना, क्योंकि उसको फैलने की जगह ज़्यादा मिली है ना, फैलने की जगह ज़्यादा मिली है। इसका मतलब ये था भैया कि इसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में जब मैं चेक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चिपके से हैं, शुगर बहुत ज़्यादा पास हैं, इसलिए ये चीज़ क्या हो गई, ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गई। ये वाली चीज़ में भैया दूर है, तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा कम कंसनट्रेटेड हो गया। अब हम लोग ये तो बता सकते हैं कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड किस में है, कम कंसनट्रेटेड किस में है, लेकिन उस चीज़ को बताओगे कैसे, है ना, उस चीज़ को हम लोग वैल्यू में कैसे बताएं यार, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर इतना कंसंट्रेशन है ना। ज़्यादा कम तो बता सकते हो, इसमें मोर कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है यानी कि कम कंसंट्रेटेड है, लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है ये बताने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करेंगे यार, कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करेंगे। भैया हम लोग अभी कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे पढ़ लेंगे, है ना, और फटाफट पढ़ेंगे, है ना, रफ्तार से पढ़ेंगे, एकदम घटाघट खत्म करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट बूस्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो पहली बार बनाए हैं कंसेप्ट बूस्टर, ठीक है, हो सकता है तुमको लगे यार थोड़ा लंबा है, अगले बार से अगर तुम बोलोगे तो थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज कराएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि होपफुली ये क्लास के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। कंसेप्ट बूस्टर है मतलब सीधा बता दो और काम खत्म करो, चलो यही तो हमको नहीं आता, चलो देखेंगे, है ना, अगले क्लास में अगर तुम लोग बोलोगे उसके हिसाब से करेंगे, वरना अगर तुमको ऐसे समझ में आ रही है एक एक कंसेप्ट उठाते चलो और उसको समझते चलो, है ना, 20-40 मिनट में क्या जाता है, हाँ 20-40 मिनट भी बहुत होते हैं भैया, आपको नहीं पता, ठीक है और कम कर देंगे तुम्हारे लिए। देखो अब फटाफट से बात करते हैं, पहले मान मोलैरिटी की बात करेंगे, अच्छा ओके, हाँ मोलैरिटी की बात करेंगे, हट जा, हाँ मोलैरिटी की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यार मोलैरिटी के छोटे भाई मोलैलिटी के बारे में, है ना, छोटे भाई और तोतले भाई, है ना। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और मोलैलिटी को हम छोटे m से डिनोट करेंगे, छोटा भाई है छोटे m से डिनोट करेंगे, बड़ा भाई है बड़े m से डिनोट करेंगे। बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भाई थोड़ा तो तोतला करके बोलता है, तोतला करके, है ना, तो तुम क्या बोलोगे, मोलैरिटी, और दूसरा बोलोगे मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है, बस भैया ये छोटा भाई है ये बड़ा भाई है, मोलैलिटी और मोलैरिटी, है ना, रीति दोनों तो एक जैसी सुना है ना। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भैया, फटाफट से समझाते चलिए। ओके, यहाँ पे अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, है ना, देखो सल्यूट की ही बातें करेंगे ना, सल्यूट घुला है तो सल्यूट की ही बातें करेंगे ना, हाँ भैया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये याद रखना, इसमें सोल्यूशन है ना, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मोलैलिटी की बात करोगे तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, है ना, डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम, ये देखो वज़न की बात कर रहा है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये वज़न की बात कर रहा है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितना बोलता है बेटा, सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा ये एक काम करते हैं, है ना, हम लोग ताकि फॉर्मूला हम लोग को जल्दी याद हो जाए। अब देखो क्या है, लंबा फार्मूला लिखना हमको तो आदत नहीं है, बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे मेहनती टीचर होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग टीचर्स, वो पूरा लिख करके बताते हैं, हम शॉर्टकट वाले, है ना, शॉर्टकट वाले। एक काम करेंगे बेटा, आज से हम सॉल्वेंट को, है ना, अभी आज से मतलब हर लेक्चर में बताते हैं, है ना, अब ये वाला लेक्चर भी छोटा है तो इसमें बता देते हैं। सॉल्वेंट को मैं A मानूंगा, सोल्यूट को मैं B मानूंगा, सॉल्वेंट को A मानूंगा, सोल्यूट को B मानूंगा, और सोल्यूशन क्या लिखोगे यार, सोल्यूशन क्या लिखोगे, A + B लिखोगे, है ना, A + B सोल्यूशन, है ना, और सॉल्वेंट के लिए ये, सोल्यूट के लिए ये। अरे डिनोट कर रहे हैं यार, किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं ना, फॉर्मूला लिखने में आसानी जाएगी। भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो इसका जरा फॉर्मूला बताना, कैपिटल M, है ना, तुम इसी को याद रखो। देखो लिखने के लिए भी मैं टाइम लगा सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर वॉल्यूम, उसको छोड़ो ना यार, डेफिनेशन समझो, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला याद कर लेना, हाँ, ये सारे तुम फॉर्मूला शीट में छापते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, अब या N लिख दो, है ना, ये तुम एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ही लिख लो, है ना, तुम बड़े कल्याण आदमी हो। नंबर में डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम किस में होगा भैया, 1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं, है ना, VA लिखो, VA, या फिर 1 सेकेंड, कैसे लिखे भैया, एक काम करो, वॉल्यूम और A लिख दो, हम समझ जाएंगे, और ये लीटर्स में होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखो,
सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में। अब इसको नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, अब इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या है, क्या लिखे हम सोच रहे थे, ये लो पहला फॉर्मूला ये हो गया, कैपिटल M मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भैया, गिवन मास दे दे, है ना, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज दे दे, या फिर तुमको क्या दे दे यार, वॉल्यूम दे दे, है ना, तीनों चीज़ों में से कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। अब फटाफट से बात करते हैं मोलैलिटी की। चलो ये तुम लोग को दिख रहा है मोलैलिटी, ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा, है ना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन यार 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इसका फटाफट से बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m बनेगा भैया, यहाँ पे अब NB लिख दो, है ना, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को छोटे n से डिनोट करते हैं, और NB लिखने का मतलब यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको भैया WA बोले तो वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ 1 किलोग्राम वेट ऑफ, है ना, तुम्हारा सॉल्वेंट, है ना। तो भैया यहाँ पे लिख देना केजी में लेना है यार वेट, है ना। फॉर्मूला जैसे बता रहा हूँ वैसा नोट करते चलना। स्मॉल m होता है भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, है ना। यहाँ पे भी इसी तरीके से इसको n भी कर लो, छोटा n भी कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स यहाँ पे सोल्यूशन होता है। भैया इसका मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझते चले क्या, है ना, थोड़ा सा मतलब भी समझते चले क्या। जैसे कि तुमको लिखा होगा, है ना, तुमने देखा होगा भैया 5m ऑफ HCl, ये लिखा होगा। इसका क्या मतलब है भैया, 5 मोलर ऑफ HCl लेना है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। 5 मोल्स ऑफ, है ना, HCl dissolved in 1 लीटर सॉल्वेंट, है ना, 1 लीटर सॉल्वेंट या सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन बोलना है। 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल HCl को जब मैं डिसॉल्व कर दूंगा तो वो मेरा कहलाएगा यार 5 मोलैरिटी, ठीक है भैया। हम लोगों ने M/10 M/20 का नाम सुना है ना, M/20 मोलर क्या बोलते हैं वो ना, मोहर सॉल्ट डिसॉल्व है, प्रैक्टिकल में तुम लोगों ने सुना होगा। तो M/20 का मतलब क्या हुआ बेटा, 120 मोल्स, है ना, ऑफ जो भी चीज़ गिवन है, ऑफ जो भी चीज़ गिवन है, डिसॉल्व्ड इन, है ना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका ये मतलब होता है, ठीक है, मतलब होपफुली तुम लोगों को क्लियर होगा। अब इसको मिटाएं, है ना, इसको मिटाते हैं और आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स लिखते हैं। अब आगे की बात फटाफट से कर लेते हैं यार, है ना, 2 हो चुके थे, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होगा यार तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन लिखा रहा हूँ, कॉमनली यूज है ना। इसकी जगह मैं और पढ़ाता तो तुमको पता था वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता, वेट फ्रैक्शन क्या होता, सब सेम रहता है, फॉर्मूला सबका सेम रहता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, है ना भैया, हम लोगों को किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने का मतलब होता है टोटल नंबर में से कितना हिस्सा उस चीज़ ने घेर रखा है ना। अरे भैया फ्रैक्शन निकालने का मतलब समझाओ ना। ये देखो, ये पूरा तुम्हारा पाई चार्ट है, पाई चार्ट बोलो एक सर्कल है, ठीक है, एक पिज्जा है, अरे पिज्जा, ओहो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पिज्जा, ठीक है। अब इस पिज्जे की बात करो तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, ठीक है, पूरा का पूरा एक सर्कल है। अब मैं इसको इस तरीके से आधा काट देता हूँ। कितना काट देता हूँ भैया, आधा। अब ये वाला एरिया, इस वाले एरिया का मैं फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ यार, मैं इस वाले एरिया का फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ। बताओ कैसे निकालोगे भैया। देखो टोटल कितना है, 2 है ना, टोटल कितना है भैया 2 है, और ये 1 हिस्सा घेर रहा है, 2 हैं ये दोनों मिलकर के, एक ये है एक ये है, 2 हिस्से हैं अभी, है ना, पिज्जा के, जिसमें से एक हिस्सा ये घेर रहा है। तो ये हो गया भैया 1/2 पार्ट। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं पार्ट्स डिवाइडेड बाय ये वाला कितना जगह घेर रहा है, इसको उसका फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये आधा जगह घेर रहा है तो हाफ आया। अब उसी को 4 टाइम्स कर दो, है ना, 4 टाइम्स कर दो भैया, तो यहाँ पे नीचे में बढ़ जाएगा। तो ये 1/4 जगह घेर रहा है ना, 1/4 जगह घेर रहा है भैया। 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4 नंबर में नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना, तो कितने हो गए, 4 पार्ट में डिवाइडेड है पिज्जा, और ये 1/4 हिस्सा है, पूरे पिज्जे का 1/4 हिस्सा है। तो पिज्जे का 1/4 हिस्सा है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन समझ में आया क्या तुमको, फ्रैक्शन समझ में आया क्या। अब उसी तरीके से तुमको अगर मोल फ्रैक्शन निकालने बोल दे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होगा मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखना है पूरे सोल्यूशन में, है ना, पूरे सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखना है, और दूसरा देखना है मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो अगर मुझे बोल दे भैया NB निकाल दो बेटा, NB निकालना है ना, NB का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है ना। इसको कैसे लिखें, है ना, मोल फ्रैक्शन को यार लिखते हैं, है ना, इससे, है ना, इसको होता है चाय, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चाय पी लो चाय, है ना। और कुछ लोग इसको छींक पढ़ते हैं, छींक, है ना, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं चाय, कुछ लोग बोलते हैं छी, ठीक है। तो तुम जो भी वाले हो, ठीक है, छी बोल लो चाय बोल लो, एक ही बात है। तो इसको भैया अगर मैं बोलूँ काई, है ना, तो काई भी सही है। बहुत लोग बोलेंगे भैया आपको ना इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा लगता है, इसको काई बोलते हैं, काई,
ठीक है। तो देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग बोलने का तरीका है, कोई छी बोलता है, कोई काई बोलता है, कोई चाई बोलता है, अपनी अपनी मर्जी है ना, अपना अपनी श्रद्धा भक्ति है, तुमको जो अच्छा लगे वो बोलो, है ना, हमको तो सारे पता है। तो भैया अगर मुझे काई भी निकालना हो, काई भी बोले तो क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना हो, तो भैया ये क्या करूँगा, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस में NB। भैया ऊपर में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे में लिखा है भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में कितना होगा। तो ऑब्वियस ये बात है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों के मोल्स को ऐड कर दो और उसमें से नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका सोल्यूट का वो निकाल दो। तो पहला निकाल दिया। भैया चाई ए के बारे में बात कर लो, चाई ए निकालना होगा तो यार बहुत ईजी है, ऊपर में रखो NA और नीचे में रख दो NA प्लस में NB। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, उसके मोल्स को ऊपर रखो और नीचे में टोटल मोल्स रखो, है ना। एक फैक्ट यहाँ पे याद रखते चलेंगे, चाई ए प्लस में चाई बी, है ना, हमेशा कितना होगा भैया, इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे पता भैया, किसी भी दो फ्रैक्शन को, दो या तीन फ्रैक्शन को ऐड कर लो, आंसर हमेशा एक आएगा, एक आएगा। सारे फ्रैक्शन को ऐड करोगे आंसर हमेशा एक आता है, ठीक है, सारे फ्रैक्शन को ऐड कर लो आंसर एक आएगा। अरे किसी एक पार्ट का ही तो बना रहे हैं ना, तो सारे फ्रैक्शन को निकालो ना, तो फिर वो अपना एक ही निकालेगा टोटल सम, ठीक है। चलो अब इसी को मैं बोलो परसेंटेज निकाल दो यार, परसेंटेज निकाल दो। तो भैया जैसे कि ये हम सर्कल की बात किए थे, इसमें आपने बोल दिया था ये हाफ है ना, तो ये कितना गिर रहा है, हाफ गिर रहा है। अब मैं परसेंटेज में चाहता हूँ तो बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये बता देगा कितना परसेंट है। तो भैया इसको बोलते हैं 50% घेर रहा है, 50% एरिया घेर रहा है, आधा हिस्सा घेर रहा है, मतलब 50% एरिया घेर रहा है ना। इतना ईजी है, इतना ईजी है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, तो मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ भाई, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। मोल परसेंटेज निकाल सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, और क्या चाहिए तुमको, है ना, और क्या चाहिए और क्या चाहिए, हाँ। परसेंटेज देखोगे यहाँ पे देखो, अब तुमको निकालना है परसेंटेज W/W, है ना, तुमको निकालना है यार परसेंटेज, है ना, V/V, और तुमको निकालना है यार परसेंटेज, क्या निकालोगे, एक काम करो V/M निकाल लो, है ना, V/W निकाल लो यार, वॉल्यूम बाय वेट निकाल लो, ठीक है, तीनों चीज़ें निकाल लो और फटाफट से फॉर्मूला बना लो। तो भैया ये कुछ नहीं होगा, है ना, ये कुछ नहीं होगा, आपका कितना होगा, WA प्लस बी, है ना, WA प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकालेगा यार तुम्हारा वेट बाय वेट परसेंटेज। सिमिलरली तुम यहाँ पे चले जाओ, है ना, VA प्लस VB, हाँ, अभी यहाँ पे जो भी चीज़ लेना है उसके हिसाब से लेते जाओ और मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाओ, तो ये तुम्हारा परसेंटेज बता देगा, है ना, ये क्या बता देगा यार, परसेंटेज बता देगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, VA/WA प्लस में WB, है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो तुम्हारे ये, है ना, V/W परसेंटेज बता देगा। फटाफट से फॉर्मूला नोट करो, है ना, फटाफट से फॉर्मूला नोट करो, हम तुम्हारे सामने से हट रहे हैं। चलो 37 मिनट्स हो चुके हैं यार, है ना, 37 मिनट्स हो चुके हैं, हम लोग बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। हमने अब तक 6 कंसंट्रेशन टर्म्स देख लिए, है ना, वो परसेंटेज वाले में तुमको जो जो लगाना है यार लगाते जाओगे, है ना, वैसी फॉर्मूला बनाते जाओगे, है ना। अब जैसे परसेंटेज निकाले थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 किए थे, अभी पार्ट्स पर मिलियन निकाल लो, है ना, पार्ट्स पर मिलियन निकाल लो, या PPB निकाल लो, पार्ट्स पर बिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, है ना। तो ये भी निकाल सकते हो यार, आराम से निकाल सकते हो। भैया क्या करना है, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन, है ना, हम लोग जनरली उसके लिए बोलते हैं, तो अगर NA की बात करूँ, NB की बात करूँ, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कर देंगे, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 कर देंगे, है ना, होपफुली सही लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो बता देना, ठीक है। तो बस इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। 1 मिलियन में कितना पार्ट घेर रहा है, 1 मिलियन में कितना पार्ट घेर रहा है वही बात करते हैं। 100 में कितना पार्ट घेर रहा है उसको परसेंटेज बोल देते हैं, है ना। 1 मिलियन में कितना कर रहा है उसको पार्ट्स पर मिलियन बोल देते हैं। 1 बिलियन में कितना नंबर घेर रहा है उसको पार्ट्स पर बिलियन बोल देते हैं। आसान है, बहुत आसान है, आसान है, ठीक है। संदीप महेश्वर बोलते हैं तुमको आसान है, बहुत आसान है, तो तुम खामोगा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, बोलते भैया इतना सारा फार्मूला रटना पड़ता है सोल्यूशन चैप्टर में। बेटा समझ जाओगे ना अगर कैसे निकलता है तो आसान पड़ेगा, है ना, समझ जाओगे कैसे निकलता है तो आसान पड़ेगा। उसके बाद यार एक नॉर्मेलिटी वाली बला आती है, ठीक है, #नॉर्मेलिटी, और ये शायद तक हमारा लास्ट है, शायद तक क्या लास्ट ही है ना, ये लास्ट है, हो सकता है इसके बाद रिलेशन भी देखने, तुमको रिलेशन भी बता देगी, है ना, इन सबके बीच में रिलेशन कैसे देखते हैं। तुम्हारा पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट खत्म, उस चैप्टर के अंदर जितनी चीज़ें थी सारी की सारी खत्म, मैक्सिमम चीज़ें थी सारी की सारी खत्म, ठीक है। तो समझ जाओ 20-40 मिनट में तुम्हारा क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलो नॉर्मेलिटी की बात करते हैं भैया नॉर्मेलिटी होता क्या है। नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, कंसंट्रेशन टर्म है जिसको कैपिटल N से दिखाते हैं, है ना, कैपिटल N से दिखाते हैं। भैया नॉर्मेलिटी निकालेंगे कैसे, है ना, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे प्लीज़ बताते चलिए। नॉर्मेलिटी में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, नॉर्मेलिटी यार कोई खास ऐसा वो नहीं है, ठीक है, बस इसका क्या है, फॉर्मूला जब लगाते हैं तो अपन को थोड़ा सा लंबा बोल लेना पड़ता है ना, लंबा प्रोसेस है, एकदम छोटे से जल्दी नहीं निकलता। ये कम से कम अगर तुम क्लास 11th में बात करो, है
ना, क्लास 11 में बात करो, 9 में तो होता नहीं है, क्लास 11 में बात करो तो कम से कम 3-4 नंबर के में आता है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लंबा रहता है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको मोलारिटी, मोलैलिटी कोई हल्का चीज़ नहीं है। नीट में जेई में डायरेक्ट सवाल आता है, नीट में जेई में डायरेक्ट सवाल आता है कि इसका ये मोलैरिटी निकालो, इसका नॉर्मैलिटी निकालो, समझ में आई, है ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं, बोलते ये तो आसान था, अब नहीं समझ में आया, हमसे गलती हो गई, 4 नंबर फोकट में गंवा के आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मैलिटी की बात करो भैया, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। भैया ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, समझाते हैं बेटा, समझाते हैं कैसे निकालते हैं, समझाएंगे, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स मान के चलना है। ये हमारा नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब तुमको पता है कि भैया हमको ना ये निकालना नहीं आता, है ना, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना, तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हम निकालेंगे, और उसमें निकालने के बाद फिर एक और चीज़ आएगा, देखते जाओ, है ना। भैया यहाँ पे लेंगे मास ऑफ सोल्यूट, क्या लेंगे भैया, मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड करेंगे यार, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से, ठीक। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भैया, वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब भैया ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, ये बात आ जाती है, ठीक है, इसी कारण से तुम लोग निकाल नहीं पाते हो, है ना। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास बोलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, है ना, कैसे निकालते हैं यार, इसके 3 तरीके होते हैं, मैं शॉर्ट में अभी समझाऊंगा, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को पता होंगे, और अगर नहीं पता होंगे तो क्या करोगे यार, तुम एक काम करना बेटा, जब मैं सोल्यूशंस का चैप्टर लूँगा, है ना, सोल्यूशंस का चैप्टर लूँगा, उस वाले चैप्टर में डिटेल्ड वाले वर्जन में, है ना, डिटेल्ड वाले वर्जन में अगर तुम चाहो तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स की ही बात होती है। ज़्यादातर 1, 2, 3 लेक्चर लगते हैं कम से कम इस कंसंट्रेशन टर्म्स को समझाने में। अब मैं इसको 40 मिनट के अंदर, है ना, मोल कंसेप्ट भी समझा दिया और इसको भी समझा दिया, तो इसके सारे फॉर्मूलाज लिखवाया, इसके सारे चीज़ को समझाते हुए चल रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम में रखना है तुम्हारे लिए, है ना, कम टाइम में रखना था, इस कारण से तो मैं इसमें से बताऊँगा कि क्या क्या होता है, ठीक है, और इसको तुम लोग को पता होना चाहिए। और अगर फिर नहीं समझ में आया कि भैया ये नॉर्मैलिटी कैसे निकालते हैं, पहला एक काम कर सकते हो, तुम मुझे डाउट भेज सकते हो टेलीग्राम के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसके भी थ्रू भेजना है ना, फटाक से तुम लोग डाउट भेज देना, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज तुम लोग क्या करना, एक डिटेल लेक्चर देख लेना, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। चलो इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं भैया, तो हमको 3 चीज़ों के लिए देखना पड़ता है, या तो तुम एसिड के लिए निकाल रहे हैं, या हम बेस के लिए निकाल रहे हैं, या हम सॉल्ट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 चीज़ें देखेंगे, या तो हम एसिड के लिए निकालेंगे यार इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, बेस के लिए निकालेंगे, या सॉल्ट के लिए निकालेंगे, है ना, तीनों चीज़ में से किसी एक चीज़ के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि हम लोग क्या करें, है ना, ये विजिबल नहीं हो रहा यहाँ पर, है ना, अच्छे से इसको हम लोग को ऊपर में लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो एसिड बेस और सॉल्ट, है ना, इन तीनों को निकालने के लिए यहाँ पर मैं समझाते चलूँ क्या, एसिड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिड इक्वल्स, है ना, एसिड इक्वल्स मॉलिक्यूलर, है ना, मास ऑफ एसिड, है ना, जिस भी एसिड का ले रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास ले लेना यार, है ना, जिस, और उसके नीचे में ले लेना यार उसकी एसिडिटी, भैया एसिडिटी के लिए तो इनो लेते हैं ना, देखो यहाँ, ठीक है। देखो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देख रहे हैं यार HCl, है ना, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं HCl, इसकी एसिडिटी बताओ। एसिडिटी बेसिकली ये बताती है कि कितने H मैं जैसे ही पानी में डिसॉल्व करूँगा, कितने H वो क्या करेगा, निकालेगा, कितने H वो निकाल करके देगा, उसको उसकी एसिडिटी बोलते हैं। तुमको पढ़ा होगा, है ना, एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एसिडिटी बेसिकली किसी भी एसिड में कितने अमाउंट ऑफ H+ आयन वो रिलीज़ कर रहा है पानी में डिसॉल्व होने के बाद, उसको अपन उसकी एसिडिटी बोलते हैं। जिसकी एसिडिटी ज़्यादा निकल के आती है वो ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है, और जिसकी एसिडिटी कम होती है वो कम खतरनाक एसिड होता है, ठीक है भैया। जैसे HCl है तो HCl का कितना निकल के आ जाएगा, 1, क्योंकि एक H+ डिसोसिएट करेगा, H+ डिसोसिएट करेगा, इसको अपन एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। उसी तरीके से यार तुम बेसिसिटी की बात करो तो वहाँ पे OH आयन कितना छोड़ रहा है, कितना OH आयन निकाल रहा है बेस पानी में घोलने के बाद, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। तो अपन फटाफट से लिखते चल रहे हैं भैया। बेस के लिए देखना होगा तो क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस, पहले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस देखोगे, है ना, अपॉन में तुम क्या करोगे यार, बेसिसिटी, है ना, स्पेलिंग देख लेना, है ऐसे अच्छे से लिख देते हैं, बेसिसिटी, इसे डिवाइड कर दोगे। भैया जब सॉल्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे यार, पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट निकाल लोगे, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। किसे डिवाइड करेंगे भैया, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन से,
ठीक है, पॉजिटिव आयन गिन लो या फिर तुम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नहीं, वैलेंसी लिख लेना, है ना, वैलेंसी लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी स्लैश करके लिख रहा हूँ, या तो तुम सेम में, है ना, नेगेटिव वैलेंसी भी देख सकते हो, नेगेटिव वैलेंसी भी देख सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज़ देखना है, दोनों में से कोई एक चीज़ देखना है। भैया ज़रा एग्जाम्पल दो, जैसे कि NaCl है, छोटे इधर देख, NaCl का जब मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो क्या बनेगा भैया, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अब मुझे कितने पॉजिटिव आयन हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज है वो देखना है, किसी भी सॉल्ट में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। भैया जैसे कि यहाँ पे प्लस देखना है या माइनस देखना है तो दो लोग दिख रहे हैं, नहीं, किसी एक को लेना है, या तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ठीक है। तो भैया मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव दिख रहा है तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी, इसकी क्या निकल के आ जाएगी यार, 1 निकल के आ जाएगी। तो इसकी जैसे 1 लेंगे, है ना, सॉल्ट की, उसी तरीके से बाकी की भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि MgCl2 की बात करोगे तो वहाँ पे 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब भैया जैसे कि MgCl2 की बात करते हो तो वहाँ पे तो Cl में मतलब Cl में 1 माइनस चार्ज रहेगा और Mg के पास 2 प्लस चार्ज रहेगा, तब हम वहाँ पे कैसे समझेंगे, तो देखो वहाँ पे क्या रहेगा, चेंजेस आते हैं, है ना, वहाँ पे चेंजेस आते हैं। हम जैसे इस कंडीशन को मैं समझाता लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है, बेटा लेक्चर देख लेना डिटेल वाला, ठीक है, वहाँ पे मैं समझा दूंगा। हालांकि अब तुम एक को देखो, है ना, 2 प्लस को देखो या फिर एक को देखो, है ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, वो मोल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, नंबर ऑफ मोल से, ये सबसे, तो वो आखिरी में जाकर के वही बन जाएगा जो चार्ज है उसका। तो या तो जैसे तुमको Mg 2 प्लस दिख रहा है, वहाँ पे वैलेंसी दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आए तो उससे मल्टीप्लाई करते चलना, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो भैया ये 3 तरीके हैं मेरा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से, है ना, इक्विवेलेंट मास लिख लेते हैं, वेट की जगह वेट लिखोगे, मास लिखो, एक ही बात है यार, है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लो। उसको जब मैं वेट ऑफ सॉल्यूट से, है ना, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करूंगा तब मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जब मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तब मेरा यार नॉर्मेलिटी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, नॉर्मेलिटी निकल के आता है, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इस कारण से इसमें टाइम लगता है ना, और इसमें समझने में लोगों को डर लगता है, इस कारण से वो थोड़े से घबरा जाते हैं, ठीक है, और कुछ बात नहीं है, घबरा जाते हैं। हालांकि मन तो था मैं तुमको क्या बोलते हैं रिलेशंस भी बता दूं, ठीक है, पर देखो जैसे मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं उसके अंदर रिलेशंस नहीं पढ़ते, हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के अंदर जाकर के रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। 4-5 रिलेशन होते हैं कि किस तरीके से हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में देख लें, है ना, मोलैलिटी और ये सब के बीच में देख लें। तो देखो ये एक कंसेप्ट बूस्टर था, ठीक है, हालांकि ये भी 40 मिनट का हो गया, ठीक है, पर ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से कंसेप्ट बूस्टर को थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर आए, ये वीडियो देखिए, उसके लिए यार थैंक यू है ना, बहुत ही बहुत दिल से थैंक यू, ठीक है, थैंक यू है तुमके लिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये वाला जो चैप्टर है ना, हमने इसको बहुत ज़्यादा जल्दी समाप्त किया, 40 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया बेसिकली, 40 वही 1-2 मिनट आगे हो गया होगा, है ना। तो उतने जल्दी में हम लोग सब पूरे चैप्टर को समाप्त किया है। तो इसमें क्या है, हमने फटाफट से बात की। अब इस चीज़ को डिटेल में बात करने में 2-3-4 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है, 2-3-4 लेक्चर लग जाते हैं। 40 मिनट के अंदर खत्म कर दिया पूरे चैप्टर को, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मोल कंसेप्ट का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर यही चीज़ें बातें हैं, है ना, यही सारी चीज़ें बातें हैं, 2-3 बातें और करी रहती है, बस 1-2-3 बात और होती है बस, और उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म। तो मेन जो क्रक्स होता है, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं, है ना। यहाँ तक ये तुम्हारा था बोर्ड बूस्टर कहाँ से हो गया यार, कंसेप्ट बूस्टर, ठीक है, कंसेप्ट इंक्रीज करने के लिए, फॉर्मूलाज वापस से एक बार रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। और बहुत जल्दी सरप्राइज़ आने वाला है, तो रेडी रहना यार, है ना। कल परसों में तुम लोग को सरप्राइज़ रिवील कर दिया जाएगा। तब तक के लिए चलो मिलते हैं, बाय बाय।